तो आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में। हिमाचल प्रदेश का गठन 40वीं सदी के आसपास शुरू हो चुका था, लेकिन उससे पहले भी हिमाचल में बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं हुई जो प्रतियोगी दृष्टि से और हिमाचल के निवासी होने के नाते हमें वो जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे हिमाचल में आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले क्या क्या हुआ। तो शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी जी का हिमाचल में आगमन होने पर। तो महात्मा गांधी जी पहली बार शिमला में 1921 में आए। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि शिमला का नाम शिमला कैसे पड़ा। शिमला को पहले श्यामला के नाम से जाना जाता था। अंग्रेज़ों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से इसका नाम शिमला रखा, जिसके बाद उन्होंने इसका नाम शिमला कर दिया। तो शिमला की खोज 1819 में अंग्रेज़ों के द्वारा हुई। 1864 में सर जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल रूप से इसे अंग्रेज़ों की राजधानी बनाया। चार्ल्स कैनेडी ने यहाँ अपना पहला ग्रीष्मकालीन घर बनाया था। ठीक है, तो ये हो गया शिमला के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी। ठीक है, अब बात करते हैं फिर से महात्मा गांधी जी जब शिमला आए। शिमला महात्मा गांधी जी 10 बार आ चुके हैं, ये आपको याद रखना है, क्योंकि कोई प्रश्न में हमेशा पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि महात्मा गांधी जी हिमाचल या शिमला में कितनी बार आ चुके हैं। तो वो 10 बार आ चुके हैं। और जब वो 1921 में पहली बार शिमला आए तो वो आयर शांति कुटीर समर हिल में रुके। ठीक है, शांति कुटीर समर हिल में रुके। महात्मा गांधी दूसरी बार 11 मई 1931 से 17 मई 1931 में आए। पहली बार हमेशा याद रखें 12 मई 1921 को। ठीक है, दूसरी बार 11 मई 1931 से 17 मई 1931। तीसरी बार 15 जुलाई 1931 से 22 जुलाई 1931। चौथी बार 25 अगस्त 1931 से 27 अगस्त 1931। यानी कि 1931 में महात्मा गांधी जी ने अपनी 3 यात्राएं शिमला में की हैं। उसके बाद आगे देखिए 4 सितंबर 1939 और 26 सितंबर 1939, यानी 1939 में 2 यात्राएं की। 29 जून 1940, 27 दिसंबर 1940 से 30 दिसंबर 1940, 23 जून 1945 से 17 जुलाई 1945 और 2 मई 1946 से 14 मई 1946 तक महात्मा गांधी जी ने शिमला में अपनी यात्राएं की। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए 1921 में पहली बार, 1931 में 3 बार, 1939 में 2 बार, 1940 में 2 बार, 1945 में 1 बार और 1946 में 1 बार वो शिमला में आए। तो शिमला आने का उद्देश्य महात्मा गांधी जी का क्या था? वायसराय से भेंट, ईदगाह मैदान में जनसभा को संबोधित किया और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों व अंग्रेज सरकार के मध्य अस्थायी शांति संबंधी धाराओं का अंग्रेज सरकार की ओर से उल्लंघन करने पर लॉर्ड वेलिंगटन से चर्चा। वायसराय वेलिंगटन से चर्चा करने के लिए वायसराय से बातचीत व नमक कानून पर जॉर्ज सूस्टर से चर्चा। द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में भारतीय पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कि भारत अंग्रेज़ों का साथ देगा या नहीं। वायसराय को अवगत कराने के लिए कि युद्ध भारत के लोगों पर थोपा गया है। वेबल प्लान पर शिमला कॉन्फ्रेंस, जिसे सर्वदलीय बैठक के नाम से जाना जाता है, में भाग लेने आए। उसके बाद कैबिनेट मिशन सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें क्रिप्स प्रस्ताव पर चर्चा की। अब देखते क्रिप्स मिशन क्या था। क्रिप्स मिशन मतलब कि 1942 में जब वर्ल्ड वार हो रही थी तो अंग्रेज़ों की स्थिति बहुत ही बुरी हो चुकी थी। तो इस स्थिति को सुधारने के लिए वे चाहते थे कि भारत उनकी मदद करे। तो इसके लिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे, जो भारत में आए थे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम पहाड़ी गांधी यानी कि बाबा कांशीराम जी के बारे में। तो आपसे अगर कभी प्रश्न पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है बाबा कांशीराम। इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1882 और इनकी मृत्यु हुई थी 15 अक्टूबर 1943 में। ठीक है, तो इनका जन्म हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के डाडा सिबा में हुआ था। बात करते हैं पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जी को पहाड़ी गांधी का खिताब कैसे मिला। तो ये बात है वर्ष 1927 में, जब सुजानपुर टीरा के ताल में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें पुलिस ने लोगों की निर्मम पिटाई की।
पुलिस के लोग आप बात कर सकते हैं, बल्कि ये थे अंग्रेज़ों की पुलिस थी उस टाइम, ठीक है, 1927 में। तो उस टाइम वहाँ पे एक सम्मेलन हो रहा था ताल में, सुजानपुर टेरा में। तो वहाँ पे पुलिस वालों ने लोगों की निर्मम पिटाई की, जिसमें ठाकुर हज़ारा सिंह, बाबा काशीराम और चतुर सिंह को भी चोटें आई थीं। इसी सम्मेलन में बाबा काशीराम ने शपथ ली कि वो आज़ादी तक काले कपड़े पहनेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आगे बात करते हैं। बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी का खिताब 1937 में गदड़ीवाला जनसभा में पंडित जवाहरलाल ने दिया, ठीक है। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी का खिताब किसने दिया, तो वो दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। उसके बाद पहाड़ी बुलबुल का खिताब दिया था सरोजनी नायडू जी ने। ये थी आज की पोस्ट, पर उससे पहले आप जान लीजिए फिर से कि आज की इस पोस्ट में क्या क्या मुख्य बातें रहीं। पहले शिमला का नाम पहले श्यामला था। अंग्रेज़ों ने इसे अपनी राजधानी बनाया था 1864 में, ठीक है। और बनाया किसने था? सर जॉन लॉरेंस ने इसे ऑफिशियली घोषित किया था अंग्रेज़ों की राजधानी, ठीक है। उसके बाद आई बारी महात्मा गांधी जी का शिमला में आगमन, यानी कि महात्मा गांधी शिमला में कब आए? तो पहली बार आए थे वो 1921 में, याद रखिए 1921 में आए थे। और कहाँ रुके थे? शांति कुटीर समर हिल में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन क्या है? 1942 में जब ब्रिटिश सरकार ने अपने एक अधिकारी सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा था भारत में कि भारत उनकी मदद करे द्वितीय विश्व युद्ध में, तो उसके लिए चर्चा करने के लिए वो शिमला में इसकी चर्चा की गई थी, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं पहाड़ी गांधी के बारे में, यानी कि बाबा कांशीराम के बारे में। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी का खिताब किसने दिया, तो वो दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्यों दिया था? क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी बाबा कांशीराम जी ने कि जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक वो काले कपड़े पहनेंगे। और काले कपड़े पहनने की ये बात उन्होंने मतलब की शपथ उन्होंने ली थी सुजानपुर टेरा के ताल में हुए एक सम्मेलन में, जब अंग्रेज़ों की पुलिस ने वहाँ पे लोगों की निर्मम पिटाई की थी, ठीक है। तो ये जो घटना हुई थी ये हुई थी 1927 में सुजानपुर टेरा के ताल में, ठीक है। उसके बाद बात आती है पहाड़ी बुलबुल का खिताब किसने दिया, तो वो दिया था बाबा कांशीराम जी को सरोजनी नायडू ने, ठीक है। सरोजनी नायडू को आप याद रखिए, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सरोजनी नायडू से संबंधित एक बात हमेशा याद रखें कि कांग्रेस की स्थापना, यानी कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी तो वो भारत की पहली महिला अध्यक्ष रहीं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की, यूपी की वो पहली महिला राज्यपाल भी थी, ठीक है। तो याद रखिए भारत की कोकिला सरोजनी नायडू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू जी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू जी, ठीक है। इनको याद रखिए, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और ये प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो ठीक है, इसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अच्छी लगी तभी करना, बाकी नहीं।